इंडिया में हमें एक चीज सिखाई जाती है, शरीफ बनो, हम्बल बनो, सर झुकाकर काम करो, सफलता मिल जाएगी। लेकिन कॉरपोरेट दुनिया का सच कुछ और है। वहां शरीफ लोगों को कच्चा चबा लिया जाता है। वहां सिर्फ शाख्स जिंदा रहती हैं। तो सोचिए, एक लड़का जो चेन्नई के 2 कमरों के मकान में पला बढ़ा, जो इतना शर्मीला यानी शाय था कि क्लास में हाथ उठाने से डरता था, जो इतना सॉफ्ट स्पोकन है कि माइक का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है, वो लड़का गूगल जैसी खूंखार कंपनी का सीईओ कैसे बना? गूगल कोई आम कंपनी नहीं थी, ये गेम ऑफ थ्रोन्स थी। यहाँ लैरी पेज और सर्गे ब्रिन जैसे एक्सेंट्रिक फाउंडर्स थे। यहाँ मरीसा मेयर जो बाद में याहू की सीईओ बनी, और एंडी रूबिन एंड्रॉयड का क्रिएटर जैसे अग्रेसिव लीडर्स थे। ये लोग चिल्लाते थे, लड़ते थे, पॉलिटिक्स करते थे। इन सब के बीच में सुंदर पिचाई ने बिना आवाज उठाए, बिना लड़ाई किए सबको साइडलाइन कर दिया। मरीसा मेयर को बाहर जाना पड़ा, एंडी रूबिन को निकाल दिया गया, एरिक श्मिड रिटायर हो गए, और आखिर में थ्रोन पर कौन बैठा? सुंदर पिचाई। लोग सोचते हैं सुंदर पिचाई नाइस गाय हैं। गलत। बिजनेस वर्ल्ड में उन्हें द वेलवेट हैमर कहा जाता है, मखमल में लिपटा हुआ हथौड़ा। वो मारते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। आज हम उस दिमाग को डिकोड करेंगे जिसने माइक्रोसॉफ्ट को हराया, जिसने स्टीव जॉब्स के गुस्से को झेला, और जो आज एआई की जंग में गूगल को बचा रहा है। ये कहानी एक इंजीनियर की नहीं है, ये कहानी दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट डिप्लोमैट की है। द मेमोरी ऑफ शॉर्टेज, चेन्नई 1972 टू 1989। सुंदर पिचई का जन्म पिचई सुंदरा राजन के नाम से मदुरई में हुआ, लेकिन कहानी शुरू होती है अशोकनगर, चेन्नई से। 70s और 80s का इंडिया। आज हम 5G की बात करते हैं, लेकिन उस वक्त टेलीफोन एक लग्जरी थी। सुंदर के घर में फोन नहीं था। उनके पिता रेगुनाथा पिचई जीईसी यानी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। माँ लक्ष्मी स्टेनोग्राफर थीं। घर में 2 कमरे थे। सुंदर और उनका भाई लिविंग रूम के फर्श पर सोते थे। यहाँ हमें सुंदर की साइकोलॉजी का पहला क्लू मिलता है, स्कैरसिटी यानी कमी। पानी की कमी थी। अगर ट्रक आता था तो भागकर लाइन लगानी पड़ती थी। सुंदर ने इंटरव्यूज में बताया है कि कैसे वो स्कूल के बाद खाली घड़े लेकर लाइन में खड़े रहते थे। इस कमी ने उन्हें एफिशिएंसी सिखाई। जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो दिमाग तेज चलता है। द रोटरी फोन इंसिडेंट। जब सुंदर 12 साल के थे, तब उनके घर पहला रोटरी टेलीफोन आया, वो गोल घुमाने वाला फोन। और यहाँ उनके पेरेंट्स ने एक अजीब चीज नोटिस की। सुंदर को नंबर्स याद रखने की सुपर पावर थी। वो डायरेक्टरी नहीं देखते थे, उन्हें हर रिश्तेदार, हर दुकानदार, हर स्कूल फ्रेंड का नंबर मुंह ज़बानी याद था। आज भी गूगल मीटिंग्स में सुंदर को पुराने स्टैट्स और डेटा पॉइंट्स एग्जैक्ट याद रहते हैं। ये फोटोग्राफिक मेमोरी उनका पहला वेपन था। लेकिन सुंदर कोई बॉर्न जीनियस नहीं थे जैसा मूवीज में दिखाते हैं। वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, सुनील गावस्कर के फैन थे। वो स्कूल में, वनावानी स्कूल में टॉपर नहीं थे, लेकिन डीप थिंकर थे। उनके पिता बताते हैं कि सुंदर कभी होमवर्क के लिए चिल्लाते नहीं थे। वो चुपचाप अपना काम करते थे और गायब हो जाते थे किताबों में। यहाँ से उनका इनविजिबल प्रेजेंस डेवलप हुआ। रहना सबके बीच में है, लेकिन शोर नहीं मचाना। द मेटलर्जिस्ट हु वांटेड टू कोड, आईआईटी खड़गपुर। बहुत लोगों को लगता है कि सुंदर पिचई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है। फैक्ट चेक। सुंदर पिचई ने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की है, धातु विज्ञान। उन्होंने कोडिंग नहीं पढ़ी थी, वो मटीरियल साइंस पढ़ रहे थे। आईआईटी खड़गपुर में वो नेहरू हॉल में रहते थे। यहाँ की रैगिंग और पॉलिटिक्स ने उन्हें सर्वाइवल सिखाया। उन्होंने वहाँ भी टॉप किया, सिल्वर मेडलिस्ट थे। लेकिन सबसे बड़ी जीत उनकी डिग्री नहीं थी, सबसे बड़ी जीत थी अंजलि। अंजलि उनकी गर्लफ्रेंड और अब पत्नी वहीं मिली थी। सुंदर इतने शर्मीले थे कि गर्ल्स हॉस्टल जाने की हिम्मत नहीं होती थी। अगर उन्हें अंजलि को बुलाना होता था तो वो गेट पर खड़े होकर चिल्लाते नहीं थे। वो किसी जूनियर को बोलते थे, भाई अंजलि को बोल दे सुंदर आया है। और वो जूनियर पूरे हॉलवे में चिल्लाता था, अंजलि सुंदर इज हियर। ये एम्बैरसिंग था, लेकिन ये दिखाता है कि सुंदर रिस्क लेने से नहीं डरते थे, बस उनका तरीका अलग था। द सी ग्रेड। अपनी बायोग्राफी में वो एडमिट करते हैं कि उन्हें लाइफ में पहला सी ग्रेड आईआईटी में मिला था। उन्होंने हार्डवर्क किया, लेकिन रिजल्ट खराब आया। ये उनके लिए रियलिटी चेक था। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ इंटेलिजेंस काफ़ी नहीं है, स्ट्रैटेजी ज़रूरी है। उन्होंने मेटलर्जी छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल्स के इंटरसेक्शन पर फोकस करना शुरू किया। यही वो क्वालिटी है जो आगे चलकर उन्हें गूगल में हेल्प करेगी। कनेक्टिंग टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। द फ्लाइट दैट कॉस्ट अ ईयर सैलरी, स्टैनफोर्ड 1993। सुंदर को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से स्कॉलरशिप मिली, लेकिन स्कॉलरशिप सिर्फ ट्यूशन फी की थी। फ्लाइट टिकट का पैसा खुद देना था। चेन्नई से सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट टिकट का दाम था सुंदर के पिता की 1 साल की सैलरी। सोचिए उस बाप के बारे में। उन्होंने अपनी पीएफ से पैसा निकाला, कर्जा लिया, क्यों? ताकि बेटा अमेरिका जा सके। जब सुंदर प्लेन में बैठे तो उनके कंधों पर सिर्फ बैकपैक नहीं था, उनके कंधों पर उस सैक्रिफाइस का बोझ था। अमेरिका पहुंचकर कल्चर शॉक लगा। एक बॉटल पानी की कीमत इंडिया की महीने भर की सैलरी के बराबर थी। सुंदर को बैकपैक खरीदना था, लेकिन वो महंगा लगा तो उन्होंने पुराना वाला ही यूज किया।
एक दिन बैकपैक का स्ट्रैप टूट गया। सुंदर के पास नया लेने के पैसे नहीं थे। वो टूटे हुए बैग के साथ स्टैनफोर्ड घूमते थे। ये डिटेल ज़रूरी है क्योंकि आज जब सुंदर पिचई गूगल के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे एंड्रॉयड जो फ्री है, तो वो हमेशा सोचते हैं क्या एक गरीब स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर पाएगा। उनकी प्रोडक्ट फिलॉसफी उनकी गरीबी से आई है। स्टैनफोर्ड में उन्होंने मटेरियल साइंस में मास्टर्स किया। प्लान था पीएचडी करने का और प्रोफेसर बनने का, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सुंदर ने पीएचडी ड्रॉप कर दी। उन्होंने अप्लाइड मटेरियल्स में जॉब की, फिर वॉटन से एमबीए किया और फिर मैकिन्जी एंड कंपनी में कंसल्टेंट बने। यहाँ उन्होंने सीखा कि बड़ी कंपनियां कैसे चलती हैं और कैसे फेल होती हैं। उन्होंने सीखा कि पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर। द इंटरव्यू दैट चेंज्ड हिस्ट्री, 1 अप्रैल 2004। 1 अप्रैल 2004, अप्रैल फूल्स डे। सुंदर पिचई गूगल के ऑफिस पहुंचे इंटरव्यू के लिए। उसी दिन गूगल ने जीमेल लॉन्च किया था। दुनिया को लगा ये अप्रैल फूल जोक है क्योंकि उस वक्त हॉटमेल और याहू सिर्फ 2 MB या 4 MB स्पेस देते थे और गूगल 1 GB फ्री दे रहा था। ये नामुमकिन लग रहा था। इंटरव्यू में पहले इंटरव्यूअर ने पूछा, तुमने जीमेल देखा? सुंदर ने झूठ नहीं बोला। उन्होंने स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा, मुझे लगा वो जोक है। इंटरव्यूअर ने उन्हें जीमेल दिखाया। सुंदर ने उसे ध्यान से देखा। अगले राउंड में जब दूसरे इंटरव्यूअर ने पूछा, जीमेल के बारे में क्या सोचते हो, तब सुंदर ने एग्जैक्ट टेक्निकल एनालिसिस दिया। उन्होंने बताया कि इसका इंटरफेस फास्ट क्यों है और ये फ्यूचर क्यों है। द लेसन, सुंदर ने इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखाई। कॉर्पोरेट में लोग फेक इट टिल यू मेक इट करते हैं। सुंदर ने कहा, आई डोंट नो बट देन ही लर्नड इट इंस्टेंटली। ये चीज़ गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज को पसंद आई। उन्हें हायर कर लिया गया, पोजीशन प्रोडक्ट मैनेजर, काम गूगल टूलबार। द डूम्सडे प्रिडिक्शन, द टूलबार क्राइसिस। अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। अप्रैल 2004 में गूगल का सबसे बड़ा प्रोडक्ट सर्च था, लेकिन लोग सर्च कैसे करते थे? इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउज़र पर जाते थे। वहाँ गूगल का छोटा सा टूल बार होता था। सुंदर की जिम्मेदारी उस छोटे से टूल बार को संभालना था। ये कोई ग्लैमरस काम नहीं था, ये मेंटेनेंस का काम था। लेकिन सुंदर के दिमाग में एक डर था। उनका एनालिसिस कहता था कि आज हम माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म इंटरनेट एक्सप्लोरर पर किराए पर रह रहे हैं। जिस दिन माइक्रोसॉफ्ट ने चाहा वो हमें घर से निकाल देगा। उन्होंने मैनेजमेंट को बोला, हमें अपना खुद का ब्राउज़र बनाना चाहिए। तब गूगल के सीईओ एरिक श्मिड थे। उन्होंने सुंदर को डांट दिया, हम छोटी कंपनी हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट से पंगा नहीं ले सकते। ब्राउज़र बनाने में करोड़ों लगेंगे और हम फेल हो जाएंगे। नो। सुंदर चुप हो गए, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने चुपके से एक छोटी टीम के साथ डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। उन्होंने डिफेंस स्ट्रैटेजी बनाई और फिर वो दिन आया जिसका सुंदर को डर था, ब्लैक फ्राइडे। डेट अक्टूबर 18, 2006। माइक्रोसॉफ्ट ने अचानक इंटरनेट एक्सप्लोरर अपडेट किया। उन्होंने डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन गूगल से हटाकर बिंग यानी एमएसएन कर दिया। गूगल का ट्रैफिक गिरने लगा। 300 मिलियन यूजर्स गायब हो सकते थे। गूगल हेडक्वार्टर्स में पैनिक मच गया। डूम्सडे आ गया। सब लोग पैनिक कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन सुंदर पिचाई शांत थे, क्योंकि उनके पास प्लान बी तैयार था। उन्होंने तुरंत गूगल डेस्कटॉप और दूसरे पार्टनर्स के थ्रू पॉपअप्स चलाए, ताकि लोग गूगल टूलबार वापस इंस्टॉल कर लें। उन्होंने 24 घंटे में 60% ट्रैफिक रिकवर कर लिया। इस इंसिडेंट ने लैरी पेज और सरगई ब्रिन की आंखें खोल दी। उन्हें समझ आ गया कि सुंदर सही था। सुंदर ने एरिक श्मिट की बात मानी थी ओपनली, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते थे कि वॉर होने वाली है। लैरी पेज ने सुंदर को बुलाया और कहा, ब्राउज़र बनाओ और ऐसा बनाओ जो माइक्रोसॉफ्ट को खत्म कर दे। ये मोमेंट था जब गूगल क्रोम का जन्म हुआ। ये सुंदर पिचाई का मास्टरपीस था। लेकिन क्रोम बनाना आसान नहीं था। ये एक सुसाइड मिशन था। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हर कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड था। सुंदर को लोगों को कन्विंस करना था कि वो पुराना ब्राउज़र डिलीट करके नया गूगल का ब्राउज़र डाउनलोड करें। सुंदर ने कैसे बनाया क्रोम? कैसे उन्होंने वर्ल्ड के सबसे फास्ट ब्राउज़र को कोड करवाया बिना लीक हुए? और कैसे उन्होंने स्टीव जॉब्स, एप्पल से टक्कर ली जब एप्पल ने गूगल को ब्लॉक करने की धमकी दी? सितंबर 1, 2008, लेबर डे वीकेंड। गूगल के ऑफिस में सन्नाटा था, लेकिन सिलिकॉन वैली के कुछ ब्लॉगर्स के घर पर एक मिस्टीरियस पैकेज पहुंचा। उस पैकेज में कोई प्रेस रिलीज नहीं थी, कोई सीडी नहीं थी। उसमें एक कॉमिक बुक थी। हाँ, एक कार्टून किताब। इस कॉमिक को बनाया था स्कॉट मैक्लाउड ने, फेमस कॉमिक आर्टिस्ट। और इस कॉमिक के अंदर छुपा था गूगल का सबसे बड़ा राज, प्रोजेक्ट क्रोम। गलती से ये कॉमिक टाइम से पहले डिलीवर हो गई थी। दुनिया हैरान थी।
गूगल ब्राउज़र बना रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ। माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर उस वक्त 60% मार्केट शेयर होल्ड करता था। वो एक मोनोपोली था। लोग हंसने लगे, गूगल सर्च इंजन है, ये ब्राउज़र कैसे बनाएगा? लेकिन जब अगले दिन क्रोम लॉन्च हुआ, तो हंसी रुक गई। क्रोम सिर्फ फास्ट नहीं था, वो लाइटनिंग फास्ट था। उसने इंटरनेट एक्सप्लोरर को डायनासोर बना दिया। ये सुंदर पिचाई का मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, उन्होंने इंटरनेट यूज करने का तरीका बदल दिया। आज हम देखेंगे कि कैसे सुंदर ने माइक्रोसॉफ्ट के किले में सेंध लगाई और कैसे उन्होंने गूगल के अंदर चल रहे सिविल वॉर को शांत किया और एंडी रूबिन, फादर ऑफ एंड्रॉयड को रिप्लेस किया। द V8 इंजन, वाई क्रोम 1। सुंदर पिचाई इंजीनियर नहीं थे, CS वाले, लेकिन वो यूजर साइकोलॉजी समझते थे। उनका मानना था, ब्राउज़र एक कार की तरह है। लोग इंजन नहीं देखना चाहते, वो बस तेज चलाना चाहते हैं। उस वक्त ब्राउज़र्स IE, फायरफॉक्स हैवी होते थे। अगर एक टैब क्रैश होता था, तो पूरा ब्राउज़र बंद हो जाता था। सुंदर ने इंजीनियर्स को चैलेंज दिया, हर टैब को एक अलग प्रोसेस बनाओ, सैंडबॉक्सिंग। अगर एक टैब क्रैश हो, तो बाकी चलते रहें। ये आइडिया रेवोल्यूशनरी था। और सबसे बड़ी चीज़, दी ओमनी बॉक्स। पहले हमें एड्रेस बार में URL यानी www लिखना पड़ता था और सर्च बार में क्वेरी। सुंदर ने कहा, दोनों को मिला दो, एक ही बॉक्स, वही URL, वही सर्च। इस छोटी सी चीज ने गूगल सर्च को हर ब्राउजर के अंदर घुसा दिया। आज हर ब्राउजर, सफारी, एज यही कॉपी करता है। द रिजल्ट, लॉन्च के 24 घंटे के अंदर क्रोम का मार्केट शेयर 1% हो गया। अगले 5 सालों में क्रोम दुनिया का नंबर 1 ब्राउजर बन गया। आज क्रोम का मार्केट शेयर 65% से ज्यादा है। सुंदर पिचाई ने माइक्रोसॉफ्ट को उनके ही घर में हरा दिया। इस जीत ने सुंदर को लैरी पेज, फाउंडर का सबसे भरोसेमंद आदमी बना दिया। लेकिन असली जंग अभी शुरू होनी थी। जंग गूगल के बाहर नहीं, गूगल के अंदर थी। द सिविल वॉर, एंड्रॉयड वर्सेस क्रोम। 2013 तक गूगल दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ था सुंदर पिचाई का ग्रुप, क्रोम, एप्स, सर्च। ये लोग कोलैबोरेटिव थे, मिलजुल कर काम करते थे। दूसरी तरफ था एंडी रूबिन का ग्रुप, एंड्रॉयड। एंडी रूबिन फादर ऑफ एंड्रॉयड थे। वो जीनियस थे, लेकिन वो डिक्टेटर भी थे। उन्होंने एंड्रॉयड टीम को गूगल के बाकी हिस्सों से काट दिया था। वो गूगल के कैंटीन में भी अलग बैठते थे। उनकी टीम के पास अलग कैफेटेरिया था। अगर क्रोम टीम को एंड्रॉयड में कुछ बदलाव चाहिए होता था, तो एंडी रूबिन मना कर देते थे। लैरी पेज परेशान थे। कंपनी के अंदर साइलोज बन गए थे। गूगल प्रोडक्ट्स, जीमेल, ड्राइव, एंड्रॉयड पर अच्छे से काम नहीं कर रहे थे क्योंकि एंडी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। द कू, मार्च 2013। लैरी पेज ने एक टफ डिसीजन लिया। उन्होंने एंडी रूबिन को एंड्रॉयड चीफ की पोस्ट से हटा दिया। और ये जिम्मेदारी किसको दी? सुंदर पिचाई को। ये शॉकिंग करने वाला था। सुंदर डेस्कटॉप गाय थे, क्रोम वाले। उन्हें मोबाइल OS का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। क्रिटिक्स ने कहा, ये गूगल की सबसे बड़ी गलती है। सुंदर एंड्रॉयड को डुबा देंगे। लेकिन सुंदर ने वही किया जो वो सबसे अच्छा करते हैं, डिप्लोमेसी। उन्होंने सबसे पहले एंड्रॉयड टीम के साथ पीस टॉक्स की। उन्होंने कहा, हम अलग नहीं हैं, एंड्रॉयड ही गूगल है और गूगल ही एंड्रॉयड है। उन्होंने सैमसंग, जो एंड्रॉयड का सबसे बड़ा पार्टनर था और गूगल से नाराज था, से रिश्ते सुधारे। उन्होंने गूगल प्ले सर्विसेज को एंड्रॉयड का कोर बना दिया। इसका नतीजा, आज हमारे फोन में जो सीमलेस गूगल इंटीग्रेशन है, फोटोज, ड्राइव, मैप्स, वो सुंदर की वजह से है। उन्होंने एंड्रॉयड को आइसोलेटेड आइलैंड से निकालकर गूगल इकोसिस्टम का हिस्सा बना दिया। द पोचिंग वॉर, ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट। 2011 से 2014 के बीच सुंदर पिचाई सिलिकॉन वैली के मोस्ट वांटेड बन गए। ट्विटर ने उन्हें CEO पोस्ट ऑफर की। प्रोडक्ट हेड के रूप में वो ट्विटर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते थे। गूगल डर गया। लैरी पेज ने सुंदर को रोकने के लिए उन्हें $50 मिलियन यानी अप्रॉक्स 300-400 करोड़ रुपए का स्टॉक ग्रांट दिया, सिर्फ रुकने के लिए। फिर आया सबसे बड़ा थ्रेट, माइक्रोसॉफ्ट। स्टीव बाल्मर रिटायर हो रहे थे, नया CEO ढूंढा जा रहा था। लिस्ट में दो नाम टॉप पर थे, सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट इनसाइडर, सुंदर पिचाई, गूगल आउटसाइडर। सोचिए, सुंदर पिचाई माइक्रोसॉफ्ट के CEO बन सकते थे। अगर ऐसा होता
तो गूगल का इतिहास अलग होता। लेकिन सत्या नडेला चुने गए और सुंदर गूगल में ही रुके। लेकिन इस इंसिडेंट ने लैरी पेज को रियलाइज करवा दिया कि अगर मैंने सुंदर को प्रमोशन नहीं दिया तो मैं उसे खो दूंगा। द कोरोनेशन, अल्फाबेट, 2015। अगस्त 10, 2015। लैरी पेज ने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने गूगल के स्ट्रक्चर को बदलने का अनाउंस किया। एक नई कंपनी बनाई गई, अल्फाबेट इंक। लैरी पेज और सरगेई ब्रिन अल्फाबेट की बॉसेस बन गए। वो मूनशॉट प्रोजेक्ट्स देखना चाहते थे, फ्लाइंग कार्स, लाइफ एक्सटेंशन। लेकिन गूगल, सर्च, एड्स, एंड्रॉयड, यूट्यूब, मैप्स, जो कंपनी का 99% पैसा कमाता है, उसका सीईओ कौन बनेगा? लैरी पेज ने लिखा, सुंदर हैज बीन सेइंग द थिंग्स आई वुड हैव सेड एंड समटाइम्स बेटर फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। यानी सुंदर वो बातें कह रहे हैं जो मैं कहता, और शायद मुझसे बेहतर। और इस तरह सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ बन गए। एक मिडिल क्लास लड़का जो चेन्नई में पानी की लाइन में लगता था, आज दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी का सीईओ था। लेकिन ये हैप्पी एंडिंग नहीं थी। ये अग्नि परीक्षा की शुरुआत थी। क्योंकि जिस वक्त सुंदर सीईओ बने, गूगल मुश्किल में था। लोग डेस्कटॉप छोड़कर मोबाइल पर जा रहे थे, रेवेन्यू खतरे में था। Amazon, एलेक्सा और एप्पल सिरी वॉइस सर्च में आगे निकल रहे थे। एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट कर रहे थे, सेक्सुअल हरासमेंट केसेस। और सबसे बड़ा डर, एआई वॉर शुरू होने वाली थी। सुंदर पिचाई को अब वॉर टाइम जनरल बनना था। उन्होंने आते ही गूगल का विजन बदल दिया। उन्होंने कहा, गूगल विल नो लॉन्गर बी अ मोबाइल फर्स्ट कंपनी, वी विल बी अ एआई फर्स्ट कंपनी। ये स्टेटमेंट 2016 में दिया गया था। आज हम देख रहे हैं कि वो कितने सही थे। लेकिन क्या सुंदर पिचाई टफ डिसीजंस ले सकते थे? क्या वो सेक्सुअल हरासमेंट स्कैंडल्स को संभाल पाए? और कैसे उन्होंने डोनाल्ड कांग्रेस के सामने गूगल को डिफेंड किया जब उन पर बायस का आरोप लगा? अगस्त 2017। सुंदर पिचाई अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर थे। वो अफ्रीका या यूरोप में रिलैक्स कर रहे थे। अचानक उनका फोन बजा। गूगल के इंटरनल नेटवर्क पर एक 10 पेज का मेमो वायरल हो गया था। इस मेमो को लिखा था एक सीनियर इंजीनियर जेम्स डेमोर ने। टाइटल था गूगल्स आइडियोलॉजिकल एको चेंबर। डेमोर ने आर्ग्यू किया था कि टेक इंडस्ट्री में लड़कियां विमेन कम क्यों हैं। उसने लिखा, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से विमेन इंजीनियरिंग में कम इंटरेस्ट लेती हैं, न्यूरोटिसिज्म, न कि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। ये मेमो आग की तरह फैला। एक तरफ लिबरल्स थे जो कह रहे थे ये सेक्सिस्ट है, इस आदमी को निकालो। दूसरी तरफ कंजर्वेटिव्स थे जो कह रहे थे ये सच है, फ्री स्पीच की रक्षा करो। गूगल के अंदर सिविल वॉर शुरू हो गया। एम्प्लॉयज एक दूसरे से लड़ रहे थे। सुंदर पिचाई को तुरंत अपनी वेकेशन कैंसिल करनी पड़ी। वो वापस आए। उन्होंने एक डिसीजन लिया जो शायद उनके करियर का सबसे मुश्किल डिसीजन था। उन्होंने जेम्स डिमोर को फायर कर दिया। रीजन, कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन, टू सजेस्ट अ ग्रुप ऑफ आवर कलीग्स हैव ट्रेट्स दैट मेक देम लेस बायोलॉजिकली सूटेड टू दैट वर्क इज ऑफेंसिव एंड नॉट ओके। इस डिसीजन ने सुंदर को विलन बना दिया राइट विंग मीडिया, फॉक्स न्यूज के लिए। लेकिन सुंदर ने दिखाया कि वो मॉरल कंपास के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कहा, गूगल सबके लिए है, हम किसी एक ग्रुप को नीचा दिखाकर काम नहीं कर सकते। द वॉकआउट, द $90 मिलियन मिस्टेक। 2018 में एक और बड़ा धमाका हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी। इसमें खुलासा हुआ कि एंडी रूबिन, फादर ऑफ एंड्रॉयड, जिसे 2014 में गूगल से हीरो की तरह विदा किया गया था, असल में उन्हें सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट के आरोप में निकाला गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, गूगल ने उन्हें निकालते वक्त चुप रहने के लिए $90 मिलियन अप्रॉक्स 650 to 700 करोड़ का एग्जिट पैकेज दिया था। ये खबर सुनते ही गूगल एम्प्लॉयज का गुस्सा फूट पड़ा। हम यहाँ हरासमेंट झेलते हैं और हरासर को 700 करोड़ देकर भेजा जाता है। नवंबर 1, 2018, दुनिया भर में गूगल के 20,000 एम्प्लॉयज अपने डेस्क्स छोड़कर सड़क पर आ गए। टोक्यो, लंदन, डबलिन, न्यूयॉर्क, सिलिकॉन वैली। गूगल वॉकआउट। सुंदर पिचाई के लिए यह सबसे बड़ा नाइटमेयर था। उनकी अपनी फौज उनके खिलाफ थी। यहाँ सुंदर ने वो किया जो ट्रेडिशनल सीईओज नहीं करते। उन्होंने वॉकआउट को रोका नहीं, उन्होंने पुलिस नहीं बुलाई, उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने एक ईमेल भेजा, आई एम डीपली सॉरी फॉर द पास्ट एक्शंस एंड द पेन दे हैव कॉज टू एम्प्लॉयज। उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी बदल दी। उन्होंने फोर्स्ड आर्बिट्रेशन, जहां एम्प्लॉयज कोर्ट नहीं जा सकते, खत्म कर दिया। उन्होंने गुस्से को रिफॉर्म में बदल दिया। ये उनकी एम्पथी थी जो उन्हें बाकी सीईओ से अलग बनाती है।
The Congressional Grilling, Mr. Pichai Goes to Washington, December 11, 2018। सुंदर पिचाई को यूएस कांग्रेस पार्लियामेंट में बुलाया गया। वहां 50 से ज़्यादा पॉलिटिशियंस बैठे थे। वो गुस्से में थे। उन्हें लगता था गूगल उनके खिलाफ बायस करता है। एक कांग्रेसमैन जूई लॉफग्रेन ने पूछा, मिस्टर पिचाई, अगर मैं गूगल इमेजेस पर इडियट सर्च करती हूं तो डोनाल्ड ट्रंप की फोटो क्यों आती है? क्या आपका कोई आदमी पर्दे के पीछे बैठकर ये कर रहा है? पूरा रूम शांत था। ये एक ट्रैप था। अगर सुंदर गुस्से में जवाब देते तो गूगल पर रेगुलेशन लग सकता था। सुंदर ने मुस्कुराते हुए बिल्कुल शांत आवाज में कहा, कांग्रेस वुमेन, हमारे पास बिलियंस ऑफ कीवर्ड्स हैं। हम एल्गोरिदम यूज करते हैं जो रेलेवेंस, फ्रेशनेस और पॉपुलैरिटी देखता है। हमारे पास कोई छोटा आदमी पर्दे के पीछे नहीं बैठा है। उन्होंने पॉलिटिशियंस को एक्सप्लेन लाइक आई एम 5 बच्चों की तरह समझाया कि इंटरनेट कैसे काम करता है। एक और कांग्रेसमैन स्टीव किंग ने पूछा, मेरे आईफोन पर यह नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है? सुंदर ने पोलाइटली कहा, कांग्रेसमैन, आईफोन एप्पल बनाता है, गूगल नहीं। पूरा रूम हंसने लगा। सुंदर ने बिना लड़ाई किए पॉलिटिशियंस को उनकी टेक्निकल इलिटरेसी का एहसास दिला दिया। इस हियरिंग के बाद सुंदर पिचाई का स्टैचर बहुत बढ़ गया। वो अब सिर्फ टेक सीईओ नहीं थे, वो स्टेट्समैन थे। द एआई पिवट, ड्यूप्लेक्स एंड द फ्यूचर। सारे स्कैंडल्स के बीच सुंदर पिचाई अपना मेन मिशन नहीं भूले थे, एआई। गूगल आईओ 2018। सुंदर स्टेज पर आए। उन्होंने एक डेमो दिखाया जिसका नाम था गूगल ड्यूप्लेक्स। उन्होंने कहा, ये एआई असिस्टेंट अब रियल वर्ल्ड में कॉल कर सकता है। स्क्रीन पर एक ऑडियो प्ले हुआ। एआई ने एक हेयर सैलून में कॉल किया। एआई, हाय, आईड लाइक टू बुक अ वुमेन्स हेयर कट फॉर अ क्लाइंट। ह्यूमन, श्योर, गिव मी अ सेकेंड। एआई, वो सुनकर ऑडियंस हैरान रह गई। एआई ने इंसान की तरह पॉज लिया, और किया। सैलून वाली को पता भी नहीं चल रहा था कि वो रोबोट से बात कर रही है। ये दुनिया का पहला ट्यूरिंग टेस्ट पास करने वाला कमर्शियल प्रोडक्ट था। सुंदर ने दुनिया को दिखा दिया कि गूगल एआई में कितना आगे है। लेकिन यही टेक्नोलॉजी उनके लिए नया डर लेकर आई। लोग कहने लगे, ये तो डेंजरस है, एआई हमें धोखा, डिसीव कर रहा है। सुंदर को एआई एथिक्स प्रिंसिपल्स बनाने पड़े। उन्होंने कहा, एआई इज टू इंपॉर्टेंट नॉट टू रेगुलेट and too important not to use. The sleeping giant wakes up. ChatGPT crisis. November 2022. OpenAI ने ChatGPT लॉन्च किया। रातों रात गूगल सर्च पुराना लगने लगा। लोग गूगल पर क्वेरीज टाइप करने के बजाय ChatGPT से बात करने लगे। इन्वेस्टर्स घबरा गए। गूगल का स्टॉक गिरने लगा। गूगल इज डेड। गूगल मिस्ड द एआई बोट। लोग पूछने लगे, सुंदर पिचाई कहाँ है? गूगल ने पहले क्यों नहीं लॉन्च किया? फैक्ट ये था कि गूगल के पास ये टेक्नोलॉजी लैम्डा सालों से थी, लेकिन सुंदर ने इसे रिलीज नहीं किया था। क्यों? रेप्यूटेशनल रिस्क। गूगल एक भरोसेमंद कंपनी है। अगर उनका एआई कुछ गलत बोलता, रेसिस्ट या सेक्सिस्ट, तो गूगल की ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाती। ओपन एआई एक स्टार्टअप था, वो रिस्क ले सकता था, गूगल नहीं। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। सुंदर पिचाई ने कोड रेड डिक्लेयर किया। उन्होंने गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन को वापस बुलाया, जो रिटायर हो चुके थे। उन्होंने कहा, दिस इज वॉर, वी नीड टू डांस। उन्होंने सारी टीम्स को एआई पर लगा दिया। बार्ड, जो बाद में जेमिनाई बना, लॉन्च किया गया। ये सुंदर पिचाई के करियर का सबसे बड़ा टेस्ट है। क्या वो इनोवेटर्स डिलेमा से गूगल को बचा पाएंगे, या गूगल वही बन जाएगा जो याहू या नोकिया बन गए थे? अब हम देखेंगे द फ्यूचर, गूगल जेमिनाई वर्सेस चैट जीपीटी, द एंटी ट्रस्ट लॉसूट। क्या गूगल के टुकड़े होने वाले हैं? सुंदर्स लीडरशिप स्टाइल, क्या वो टू नाइस है वॉर के लिए? द इंडियन लेगेसी, उनका इंडिया कनेक्शन और फ्यूचर प्लान्स। इमेजिन कीजिए, आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। आपके पास सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि आपका खजाना ही आपकी मौत बन सकता है। ये हालत आज गूगल की है। गूगल का खजाना है सर्च इंजन। हर साल गूगल सर्च से $175 बिलियन यानी करीब 14 लाख करोड़ कमाता है। ये दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। लेकिन अब एक नई चीज आ गई है, जेनरेटिव एआई, यानी चैट जीपीटी, क्लॉड या जेमिनाई। अगर लोग एआई से सीधा आंसर मांगने लगेंगे तो वो गूगल पर लिंक्स क्लिक नहीं करेंगे। अगर लिंक्स क्लिक नहीं होंगे तो एड्स नहीं दिखेंगे। अगर एड्स नहीं दिखेंगे तो गूगल का बिजनेस मॉडल खत्म। सुंदर पिचई के सामने सबसे बड़ा डिलेमा है कि अगर मैं एआई लॉन्च करता हूं तो मैं अपना ही धंधा यानी सर्च एड्स खत्म कर दूंगा। अगर नहीं करता हूं तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग मुझे खत्म कर देगा। इसे कहते हैं द इनोवेटर्स डिलेमा, जो कोडैक और नोकिया के साथ हुआ। क्या सुंदर पिचई गूगल को कोडैक मूवमेंट से बचा पाएंगे? स्वागत है उस आखिरी जंग में जहां गूगल अपने ही बनाए हुए मॉन्स्टर यानी एआई से लड़ रहा है। द कोड रेड, द स्लीपिंग जायंट वेक्स अप। नवंबर 30, 2022। ओपन एआई ने चैट जीपीटी रिलीज किया।
2 महीने में 100 मिलियन यूजर्स, हिस्ट्री का फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप। दुनिया गूगल को बोरिंग और ओल्ड कहने लगी। इन्वेस्टर्स घबरा गए। अल्फाबेट यानी गूगल का मार्केट कैप $100 बिलियन गिर गया एक ही दिन में, जब उनका एआई बार्ड एक फैक्ट गलत बोला। सुंदर पिचई के लिए ये डू और डाई सिचुएशन थी। उन्होंने तुरंत कोड रेड डिक्लेयर किया। उन्होंने गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जी ब्रिन को वापस बुलाया, जो सेमी रिटायर्ड थे। उन्होंने कहा, हमने एआई इन्वेंट किया, ट्रांसफॉर्मर मॉडल। अब हम पीछे नहीं रह सकते। उन्होंने सारी टीम्स को एक ही मिशन दिया, एआई को हर प्रोडक्ट में डालो। जीमेल ड्राफ्ट लिखेगा, डॉक्स रिज्यूमे बनाएगा, फोटोज मैजिक एडिटर यूज करेगा। और सबसे बड़ा, सर्च जेनरेटिव एक्सपीरियंस। जब आप सर्च करोगे तो ऊपर एआई का आंसर आएगा। लेकिन ये रिस्की है। एआई का आंसर देना गूगल को 10x महंगा पड़ता है, कंप्यूटिंग कॉस्ट। लेकिन सुंदर ने कहा, वी हैव टू डांस एंड वी विल डांस। उन्होंने डीप माइंड यानी गूगल की एआई लैब और गूगल ब्रेन को मर्ज करके एक सुपर टीम बनाई। उन्होंने जेमिनाई यानी गूगल का सबसे पावरफुल एआई मॉडल लॉन्च किया, जो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो सब समझ सकता है। उन्होंने दिखाया कि गूगल अभी मरा नहीं है, वो बस सो रहा था। द एंटी ट्रस्ट थ्रेट, डेविड वर्सेस गोलायथ। एआई के अलावा एक और दुश्मन है जो गूगल को खत्म करना चाहता है, यूएस गवर्नमेंट। अक्टूबर 2020, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गूगल पर मुकदमा यानी लॉसूट किया। आरोप, गूगल एक इल्लीगल मोनोपोली है। सरकार का कहना है कि गूगल ने एप्पल और सैमसंग को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए ताकि वो गूगल सर्च को डिफॉल्ट रखें। सिर्फ एप्पल को गूगल हर साल $20 बिलियन देता है। सरकार चाहती है कि गूगल के टुकड़े कर दिए जाएं। क्रोम अलग कंपनी बने, यूट्यूब अलग कंपनी बने, एंड्रॉयड अलग। ये सुंदर पिचाई के करियर का सबसे बड़ा लीगल बैटल है। सुंदर पिचाई कोर्ट में गए। उन्होंने वहां भी अपनी वेलवेट हैमर स्ट्रैटेजी यूज की। उन्होंने कहा, हम एप्पल को पैसे इसलिए नहीं देते कि हम कंपटीशन रोकना चाहते हैं। हम पैसे इसलिए देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। एप्पल चाहे तो किसी और को भी रख सकता है, बिंग, लेकिन वो गूगल को चुनते हैं क्योंकि हम बेस्ट हैं। उन्होंने कहा, सक्सेस इज नॉट इलीगल, यानी सफलता कोई गुनाह नहीं है। ये केस अभी चल रहा है। अगर गूगल हारता है तो टेक इंडस्ट्री का नक्शा बदल जाएगा। द लीडरशिप स्टाइल, इज ही टू नाइस? लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या सुंदर पिचई स्टीव जॉब्स या इलॉन मस्क की तरह विजनरी है। जवाब है नहीं। सुंदर पिचई विजनरी नहीं है, वो ऑपरेटर है। स्टीव जॉब्स कहते थे, मैं यूनिवर्स में डेंट मारना चाहता हूं। सुंदर पिचई कहते हैं, मैं चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी सबके लिए एक्सेसिबल हो। स्टीव जॉब्स प्रोडक्ट्स बनाते थे, आईफोन। सुंदर पिचई प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, एंड्रॉयड, क्रोम, एआई। गूगल एम्प्लॉयज उन्हें द पोप की तरह देखते हैं, यानी फादर। वो कभी चिल्लाते नहीं हैं, वो सुनते हैं। मीटिंग में वो सबसे आखिर में बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो डिसीजन फाइनल होता है। क्रिटिक्स कहते हैं वो स्लो हैं, वो रिस्क नहीं लेते। लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं कि गूगल जैसी बड़ी शिप को चलाने के लिए स्टेडी हैंड चाहिए, क्रेजी कैप्टन नहीं। उन्होंने गूगल को $2 ट्रिलियन की कंपनी बनाया है। उन्होंने क्लाउड बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया है। उन्होंने यूट्यूब शॉर्ट्स यानी टिकटॉक कॉम्पिटिटर को सक्सेसफुल बनाया है। द इंडियन लेगेसी, प्रोजेक्ट इंटरनेट साथी। सुंदर पिचई अमेरिका के सिटीजन हैं, लेकिन उनका दिल इंडिया में है। उन्होंने इंडिया के लिए गूगल फॉर इंडिया मिशन लॉन्च किया। उन्होंने रेलवे स्टेशंस पर फ्री वाईफाई दिया, रेलटेल। उन्होंने इंटरनेट साथी प्रोग्राम चलाया, जिसमें गांव की औरतों को इंटरनेट सिखाया गया। उन्होंने सस्ते एंड्रॉयड फोन्स बनवाए, जियो फोन नेक्स्ट। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि इंडिया का हर बच्चा वही इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सके जो स्टैनफोर्ड का स्टूडेंट करता है। उनका सफर मदुरई से माउंटेन व्यू तक आज भी लाखों इंडियन स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है। जब वो इंडिया आते हैं तो वो किसी रॉकस्टार से कम नहीं होते। आईआईटीज में उन्हें सुनने के लिए भीड़ लग जाती है। डीकोडिंग द पिचई, सुंदर पिचई की लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं? बी द वेलवेट हैमर, सॉफ्ट बनो, कमजोर नहीं। जरूरी नहीं कि लीडर बनने के लिए चिल्लाना पड़े। शांत रहकर भी बड़ी जंग जीती जा सकती है। सुंदर ने बिना शोर मचाए क्रोम बनाया और एंड्रॉयड छीना। लेसन, काइंडनेस इज अ स्ट्रैटेजी, नॉट अ वीकनेस। सॉल्व प्रॉब्लम्स, डोंट क्रिएट पॉलिटिक्स।
जब गूगल में लोग लड़ रहे थे एंड्रॉयड वर्सेस क्रोम, तो सुंदर ने दोनों टीम्स को जोड़ा। वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर बने रहे, पॉलिटिशियन नहीं। लेसन, बी द पर्सन हु बिल्ड्स ब्रिजेस, नॉट वॉल्स। बेट ऑन प्लेटफॉर्म्स, नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स। सुंदर ने समझ लिया था कि ब्राउज़र यानी क्रोम और ओएस यानी एंड्रॉयड ही फ्यूचर है। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है तो आप रूल्स बना सकते हैं। लेसन, कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल द मार्केट। एम्ब्रेस द बोरिंग। टूल बार बनाना बोरिंग था, मेंटेनेंस करना बोरिंग था, लेकिन सुंदर ने वही बोरिंग काम किया और उसमें एक्सेलेंस दिखाई। लेसन, कोई काम छोटा नहीं होता, हर मौके में स्ट्रैटेजी ढूंढो। स्टे हंग्री, स्टे हम्बल। आज वो बिलियनर हैं, लेकिन वो अभी भी वही मिडिल क्लास वैल्यूज रखते हैं। वो वही पुरानी जीन्स पहनते हैं, वही सिंपल खाना खाते हैं। ये ह्यूमिलिटी उन्हें ग्राउंडेड रखती है। सुंदर पिचई। द बॉय हु स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, द मैन हु बिल्ट द ब्राउज़र, द सीईओ हु इज फाइटिंग द एआई वॉर। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो रिसोर्सफुल बनो।